नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और अभी जो है हम बात करेंगे जो आपका बजट जो है वो पेश किया गया है, तो उसके बारे में जो है किस तरीके का स्टडी है, किस तरीके का फीडबैक है। वो जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर यहाँ पे 2 मतलब अलग-अलग एस्पेक्ट्स हैं जिसको आप जिस तरीके से आपको इसको देखना चाहिए। एक एस्पेक्ट है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट है फ्रॉम अ मिडल क्लास पॉइंट ऑफ व्यू, तीसरा एस्पेक्ट है फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू हू इज़ लुकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया। ये कुछ एस्पेक्ट्स के माध्यम से मैं इसको समझने की पर्सपेक्टिव के माध्यम से हम इसको देखेंगे, कुछ एस्पेक्ट के माध्यम से हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो बजट है, आई वाज़ नॉट रियली एक्सपेक्टिंग एनीथिंग और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिला। बट एक जो है थोड़ा-सा झटका लगा है, दैट इज़ एसटीसीजी एंड एलटीसीजी है, उसको बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन था कि जो आपका गोल्ड, डिबेंचर्स, रियल एस्टेट का जो आपका होल्डिंग पीरियड है और उसका और म्यूचुअल फंड बाकी जो एसेट क्लास है उनका जो होल्डिंग पीरियड रहेगा, तो उसको एक्सपेक्ट कर रही थी कि दोनों का जो है 12 महीना हो जाएगा, बट वो कोई चेंज नहीं हुआ है। और इसको जो है आप बोल सकते हो कि दिस वाज़ मोर और लेस इट वाज़ एक्सपेक्टेड। ऐसा ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। कुछ स्पेशल पैकेजेस हैं आपके आंध्र प्रदेश के लिए और बिहार के लिए, वो मतलब बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिक्स ये हो रहा है। और यहाँ पे जो ओवरऑल चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल आल्सो अंडरस्टैंड कि आज जो है मार्केट आपका नेगेटिव रिएक्ट करने का मतलब ऑब्जेक्टिव तो ये था कि भाई मार्केट जो आज नेगेटिव रिएक्ट करेगा। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट जो है आज आपका नेगेटिव भी अगर अब वो रिएक्ट करता है। अगर हम देखें 23 तारीख को आपका यहाँ पे ओपन अप हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया बट वो रिकवर कर चुका था। और आज जो है मार्केट उतना गिरा नहीं है, आपका सिर्फ 30 पॉइंट गिरा है, दैट इज 0.12%। जो शार्प करेक्शन होने के एक्सपेक्टेशन थे वो आपका नहीं हुआ है। और मार्केट जो है यहाँ पे जो एक ये कैंडल जो देख रहे हैं ना, वो कैंडल नहीं, इतना लंबा विक है आपका, मतलब इतना नीचे तक आया था। फिर यहाँ पे ऑलरेडी जैसे आप देख देख पा रहे हैं कि बहुत लोगों ने यहाँ पे इस पॉइंट में जो है आपका सपोर्ट है, इस पॉइंट में आपका सपोर्ट लाइन है। तो इस पॉइंट में आपका फिर से जो है आपको सपोर्ट मिला है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मार्केट को जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, दे आर एफ एफ मतलब गोरा गोरा और देसी जो है इसको मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। और यहाँ पे रिटेल जो पार्टिसिपेशन है, जो आप और मैं बंदे होते हैं, जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो अभी स्टॉक में उतना ज़्यादा नहीं है, बट दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्टॉक मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ पे, किसके पास है? आपका देसी के पास है, मतलब डीआईआई के पास है। एफआईआई गोरा और देसी का मतलब होता है कि गोरा मतलब एफआईआई, देसी मतलब डीआईआई, ये दो टर्म मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे देसी के पास बहुत पैसा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आ रहा है, बहुत सारे आपके अकाउंट्स ओपन अप हो रहे हैं, पोर्टफोलियो आपके ओपन अप हो रहे हैं, बहुत सारा पैसा आ रहा है। और उसी के साथ-साथ गोरा इंडिया में पैसा इसलिए लगा है बिकॉज़ रूपी इज़ ऑल टाइम लो, तो जो भी वो कन्वर्जन करके डॉलर में जो इन्वेस्ट करे, तो वो तो उसका वैल्यू बढ़ ही जा रहा है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। प्रॉफिट बुकिंग दिस इज़ प्योरली लुक्स लाइक इट इज़, मार्केट अगर डाउन होता ना, नेगेटिव सेंटीमेंट होता तो बहुत अच्छा, जो ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट वाला लेवल है, उसको ये ब्रीच करके नीचे की तरफ आता, जो नहीं हमें दिख रहा है। ऑल्दो ये अभी टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे 21 डीमा, 50 डीमा, 200 डीमा है। तो अभी 21 डीमा के नीचे चल रहा है, 50 डीमा जो है उस पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे 200 डीमा तक अभी आया नहीं है। तो 200 डीमा तक जब तक नहीं आएगा, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट दिस ग्रोथ विल सस्टेन एंड इट विल अगेन बाउंस बैक एंड इट विल मूव। मार्केट में ये हमें दिख रहा है कि डिजिटल पार्टिसिपेशन एब्सोल्युटली निल है, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी एज सच नहीं हो रहा है, एंड देयर इज बेसिकली अ क्लैश बिटवीन गोरा एंड देसी, और ये आपका चलता रहेगा। सो दैट शोज दैट द मार्केट इज राइट नाउ इन अ सिचुएशन, इट्स इन अ वेरी वोलेटाइल सिचुएशन। जिस तरीके से मार्केट अभी बिहेव कर रहा है, इट इज इन अ वेरी वोलेटाइल सिचुएशन, कहीं पे भी किसी भी तरफ जा सकता है, बिकॉज ऑल टाइम हाई है। प्रॉफिट बुकिंग अगर करते हैं, अब देसी प्रॉफिट बुकिंग करता है, गोरा प्रॉफिट बुकिंग करता है, तो मार्केट क्रैश होगा। और मार्केट क्रैश होने की वजह से आपके बहुत सारे जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है, वो आपका इंडिया में चेंज होगा। अभी ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। अगर हम हीट मैप को देखते हैं, तो हीट मैप में हमें क्या देखने को मिलता है कि ग्रीन और रेड नियर अबाउट सेम है। एचडीएफसी बैंक बैंकिंग सेक्टर में आपका बोल सकते हो कि आपका नेगेटिव मूवमेंट है, बैंकिंग सेक्टर हैज बीन डूइंग नॉट दैट ग्रेट। कोटक, एचडीएफसी, दे आर सर्वाइविंग, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में अगर देखें, टेक्नोलॉजी इज पॉजिटिव। एनर्जी में देखें, एनर्जी इज नेगेटिव। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखें, पॉजिटिव है, टाइटन 6% भागा है, आईटीसी पे आई थिंक ऊपर की तरफ भागा हुआ है। नॉन एनर्जी मिनरल्स जैसे सीमेंट है, ग्रासिम है, अल्ट्राटेक है, सो दे हैव बीन डूइंग, मतलब रिकवर कर चुका है। ऐसा कि मार्केट बहुत ही मतलब वोलेटाइल जगह पे, सो इट लुक्स लाइक, जिसको बोलते हैं ना कि तूफान के पहले जो शांत होता है, वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज अगर हम देखें, मैं वेबकॉम को ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको नीचे देखने को मिलेगा अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट हैज बीन डूइंग रियली वेल, आईटीसी इज डूइंग रियली वेल, 5.5% आपका ग्रोथ आज इसने लिया हुआ है। टाटा कंज्यूमर बहुत अच्छा है, एनटीपीसी बहुत अच्छा है। सो द मार्केट हैज बीन डूइंग कंपैरेटिवली वेल। बीएससी इंडेक्स को भी अगर हम देखते हैं, तो वही हमें देखने को मिलेगा, ग्रीन इज वेरी डीप, रेड इज वेरी डीप। सो मार्केट हैज बीन लाइक वेरी स्टेबल
कोट अनकोट वेरी स्टेबल, वही आपको देखने को मिलेगा। अभी चलिए बजट के बारे में बात करते हैं। तो बजट में मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई जॉब क्रिएशन करना है, क्योंकि इस बार जो है इलेक्शन में जॉब क्रिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था कि लोग बोल रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। अ, अच्छा जॉब चाहिए, हाई पेइंग जॉब, वो मैटर नहीं करता, बट जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। सरकारी जॉब भी है नहीं, तो अभी आपको मैन्युफैक्चरिंग करना और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को जो है वहाँ पे आपको पुश किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको वही देखने को मिल रहा है कि अभी अगर हम मोटा-मोटा चीज़ अगर देखें, सो फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई अभी जो मेरे को इंटेंशन लग रहा है, आप एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते हैं, डेफिनेटली मुझे बताइएगा। गवर्नमेंट का इंटेंशन अभी ऐसा लग रहा है कि आप जॉब छोड़ो, बिज़नेस करो। आप जॉब छोड़ो, बिज़नेस करो, क्योंकि जॉब अगर करोगे तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, एलटीसीजी, एसटीसीजी, ये सारी चीज़ें देने पड़ेंगे आपको, जो है इनकम टैक्स बहुत, मतलब जो ऑलरेडी जो है वो आपका है। और फिर आपका हाउसिंग हैज़ बिकम एक्सपेंसिव, एवरीथिंग हैज़ बिकम एक्सपेंसिव, व्हीकल्स हैव बिकम एक्सपेंसिव, हर जगह आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये इंटेंशन मेरे को लगता है। आप एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते हैं, मुझे बताइए कि आप जॉब छोड़ो और बिज़नेस करो। एमएसएमई लोन हमको आपको प्रोवाइड करें, और आप जो है वो पैसा लेके बिज़नेस करो। ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अभी यहाँ पे जो 3 लाख तक जो है आपका कोई टैक्स नहीं है। 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, और 15 लाख के ऊपर जो है आपका 30%। सो टिपिकली जो अभी 7-8 साल से जॉब कर रहा है आईटी सेक्टर में, सबका जो सैलरी है 15 लाख से ऊपर ही है। अभी वो 30% टैक्स पे कर रहा है। तो अभी उसको अगर घर लेना है तो थोड़ा सा एस्पिरेशनल है, क्योंकि आईटी सेक्टर में काम करता है। तो घर अगर वो लेगा 70-80 लाख रुपए का लेगा, तो 70-80 लाख रुपए का लेगा, तो उसके हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। अगर वो शादी करे तो वो तो मतलब शादी कर ही नहीं सकता, बिकॉज़ ही कांट अफोर्ड टू गेट मैरिड, एंड किड्स तो अगर मैरिड भी है तो किड्स भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ उसमें खर्चा जो है स्पेशली जो टियर 1 सिटी में रहता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ईएमआई, गाड़ी का ईएमआई, घर का ईएमआई इतना ज़्यादा है, फिर मेडिकल एक्सपेंसेस है, पेरेंट्स का भी जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इसकी वजह से डेमोग्राफिक चेंज भी हो रहा है। बहुत सारे एस्पेक्ट जो है उसके ऊपर मैं नहीं जाने वाला हूँ। वी कैन डेफिनिटली डिस्कस फॉर आवर्स एंड आवर्स, बट मेन ऑब्जेक्टिव इज हाउ डू वी सी दिस फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि मुझे कहाँ पैसा मिलेगा, मतलब मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी, मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। बाकी किसका क्या हो रहा है, मिडिल क्लास का क्या हो रहा है, पुअर क्लास का क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये देखना है कि मुझे मार्केट से कैसा पैसा कमाना है। तो अभी मार्केट जैसे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है। सो कल हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कल हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है थोड़ा सा टेस्ट करेगा, एंड टेस्ट करके मोस्ट प्रोबेबली इट विल ब्रेकआउट करके ये जो लेवल है, ये आई एम प्रीटी मच श्योर इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा, या ये एक आपका रेजिस्टेंस होगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये एक लेवल रहेगा, ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे उसने टेस्ट किया था ऑलरेडी, तो वो नीचे की तरफ आया, फिर से ये इसको टेस्ट करेगा, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट ये ब्रेक थ्रू करके ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज देसी एंड गोरा बोथ विल बी पुशिंग द मार्केट टू न्यू हाइस, ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन हम बढ़ा सकें। आप समझ रहे हैं ना, ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन हम बढ़ा सके। और क्योंकि यहाँ पे आपको रिटेल को कन्विंस करना है कि भाई मार्केट जो है, मार्केट नहीं गिरने वाला, इनकम गवर्नमेंट कुछ भी करे, मार्केट जो है नहीं गिरने वाला। आपको जो है मार्केट में आना है, पार्टिसिपेट करना है, आपका जो पैसा है या जो पैसा आपने बहुत मुश्किल से सेव करके रखा है, वो मार्केट में आपको घुसाना है, और वहां से हम जो है पैसा उठाएंगे। दिस इज हाउ द गेम इज प्लेड। आप अग्री करते हैं नहीं अग्री करते हैं, दैट इज अप टू यू, बट दिस इज हाउ द गेम इज प्लेड। और तो हम यहाँ पे कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इट विल टेस्ट दिस लेवल, और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो ही सकता है, नीचे की तरफ आएगा। बट आप मेरे को बोलोगे ऊपर भी बोल रहे हो, नीचे बोलो, क्या बोल रहे हो? आई कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग, बट आई एम जस्ट एंटिसिपेटिंग कि अगर होता है तो क्या रीजन हो सकता है, अगर नहीं होता तो क्या रीजन हो सकते हैं। सो दिस इज मोर ऑफ एंटिसिपेशन। आई एम नॉट डूइंग एनी हेजिंग और एनीथिंग, आई एम नॉट गिविंग एनी फाइनेंशियल एडवाइस। ठीक है, सो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल को टेस्ट करके ऊपर की तरफ भागेगा। मे बी फर्स्ट आवर के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ पुश है, या लास्ट टाइम, मतलब लास्ट 1 आवर या इनिशियल 1 आवर के अंदर हम जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, टुमारो विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर द स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट हम आते हैं कि इनकम टैक्स, ये तो हमने बात किया है। तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि भाई हम जो है यहाँ पे इंसेंटिव, इंटर्नशिप, ये सब चीज़ें करेंगे, बट आपको ये समझना पड़ेगा जो भी कंपनी एम्प्लॉय करता है ना, तो वो 1-2 महीने का डेड कॉस्ट पकड़ के चलता है। डेड कॉस्ट यानी उसको 1-2 महीना मुझे फ्री में सैलरी देना पड़ेगा, क्योंकि जो बंदा आता है वो मूर्ख होता है, और दिस इज हाउ इट वर्क्स। जो फ्रेशर को हायर करते हैं वो मूर्ख होता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है, उसको ट्रेन करने में 1-2 महीना लग ही जाता है। उसके बाद जो है वो प्रोडक्टिव होता है। द कंपनी ट्राइज फिगर्स आउट कि भाई इसको काम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। 1-2 महीने में अगर काम नहीं होता, इसलिए 1-2 महीने के अंदर जो है फिर उसको आपका कंपनी से निकाल देते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो अभी यहाँ पे इन्होंने किया है, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा कंपनी को। और मेन फोकस किया गया एम्प्लॉयमेंट लिंक्स इंसेंटिव, 1 मंथ्स वेज सपोर्ट फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज, फलाना ढिमकाना। सो लेट्स सी ये कितना इम्प्लीमेंट होगा, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने के बाद भी
क्योंकि सब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जो बजट जो बनाया गया है, इट रीक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इट रीक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी मतलब इस तरीके से बनाया गया है कि भाई यहाँ पे मेनली इट इज़ फॉर ऑब्वियसली पॉलिटिकल पर्पस ऑल्सो, बट यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया है कि कुछ सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को बेसिकली इग्नोर किया गया, जैसे मिडिल क्लास को इग्नोर कर दिया गया। एंड फॉर ऑब्वियस रीजन, बिकॉज मिडिल क्लास वोट टिपिकली देता नहीं, वोट नहीं देके घूमने जाता है, और फिर उसके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, जिसके पास पैसा वो देश छोड़ के चला जा रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, एंड द गवर्नमेंट आई डोंट थिंक दे आर बॉदर्ड मच। एंड स्पेशल अटेंशन टू एमएसएमई एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो तो चलते ही रहेगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम एंड टर्म लोन फॉर मशीनरी परचेज, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट फॉर, ये सारी चीज़ें हैं, बट इसको इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। और यहाँ पे भी जो ब्यूरोक्रेसी है, इट प्लेज अ वेरी बिग रोल, क्योंकि लोन अगर आप लेने जाते हैं, सो वो भी एक बड़ा बोल सकते हो कि इट्स अ वेरी बिग टास्क दैट यू हैव टू ओवरकम। फाइनेंशियल इंसेंटिव तो दिए गए हैं, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पैसा डाला गया हुआ है, और दीज आर डिसेंट स्टफ। पर यहाँ पे जो डिफेंस में पैसा डाला हुआ है, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है, आपको ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, और टिपिकली बोरोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बोरोइंग के साथ साथ जब भी उसको आपको पे बैक करना पड़ता है, उसको आपको सर्विस करना पड़ता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे आप देखो कि आपका जो पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, रुपया कहाँ से आता है। सो प्राइमरीली आपका 17% आपका कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, इनकम टैक्स से 19% आता है, कस्टम से ये आता है, जीएसटी से 18% आता है, नॉन डेप्ट कैपिटल, बोरोइंग और लायबिलिटी से 27%, मतलब एक लार्ज चंक जो है वो आपका बोरोइंग से ही आता है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। ये एक हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका नियर अबाउट 30% जो है वो बोरोइंग से आता है, बाकी जो है आपका 18%, 17%, 19%, तो 18, 36। और कस्टम्स को अगर हम देखते हैं, कस्टम्स इज वेरी वेरी लो, तो 54% जो है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स और आपका जीएसटी से आता है, इसलिए इनकम टैक्स में वो उसको रिबेट नहीं देना चाहते। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। बट ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर रिबेट देते तो जीएसटी कलेक्शन ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिलता। मे बी वहाँ पे आपको 4-5% का अगर कुछ शॉर्टेज होता है, तो वो आपका जीएसटी जो है रिकवर कर देता है। सो क्या कर सकते हैं। और बोरोइंग एंड लायबिलिटीज जो है वहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है। अभी आपको देखना पड़ेगा कि खर्चा कहाँ हो रहा है। सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है आपका इंटरेस्ट पे, 19% आप देखो इंटरेस्ट पेमेंट में, मतलब 27% आपका आ रहा है कि आप उसको उधारी ले रहे हो, और आपका जो पैसा है यहाँ पे 19% जो है आपका जो पैसा है वो, मतलब 1 रुपए में से 19 पैसा आपका चला जाता है सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में। सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग एक्सपेंस, वेरी बिग एक्सपेंस। 8% आपका डिफेंस है। डिफेंस में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि डिफेंस के अंदर भी आपका जो बड़ा जो चंक है वो आपका चला जाता है सैलरी और आपका पेंशन में। सो डिफेंस आपका इक्विपमेंट अपग्रेडेशन में कितना खर्चा होता है, दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो 8% है। अदर एक्सपेंडिचर, पेंशन देखो 4% आपका पेंशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कितना है, उसके लिए आपको 4% आपका जो खर्चा होता है, तो 4% आपको पेंशन में देना पड़ता है। स्टेट को आपको देना पड़ता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 21%। और फाइनेंशियल, तो मेन जो चंक जाता है आपका इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन अगर हम देखें 19 + 4 हो गया 23, 23 के साथ आपका 8 हो गया 31%। सो नियर अबाउट 31% सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो इसको मैं अगर छोड़ देता हूँ, सो नियर अबाउट 31% जो है आपका खर्चा जो है कहाँ पे जा रहा है। सो पेंशन को रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक जो ब्यूरोक्रेसी है दैट इज कंट्रोलिंग द होल प्रोसेस, मतलब होल सिस्टम। जैसे बोलते हैं ना, सरकार किसी भी की हो, सिस्टम हमारा है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो आपको समझ में आ रहा है कि इतना बोरिंग बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट पेमेंट भी आस्ते आस्ते आपका बढ़ेगा। तो और सब्सिडीज में आपका 6% है, सो दैट इज फाइन, सब्सिडीज ओके। डिफेंस इज 8%। डिफेंस में भी आपका जो है सैलरी, जैसे मैंने आपको बताया कि सैलरी और आपका जो पेंशन है उसमें चला जाता है। सो खर्चा जो है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बट सही जगह पे खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ कुछ चीज़ों पे तो बेनिफिट उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज़ फाइन। सो बॉटम लाइन ये है कि मार्केट अभी किस तरीके से बिहेव करेगा। मिडिल क्लास को आप कोई रिलीफ नहीं दे रहे हो। सो मिडिल क्लास को अगर आप रिलीफ नहीं दे रहे हो, तो अभी क्या होगा कि जो मिडिल क्लास है, जो टिपिकली ये कोशिश कर रहा था कि हम जो है यहाँ पे, मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है या किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा, व्हाट डू आई एंटिसिपेट एंड हाउ आई कैन मेक मनी है।
सो अभी पहले क्या हो रहा था कि लोग जो है डिजिटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। हम बोल रहे थे कि हम डिजिटल इंडिया यूपीआई फलाना ढिमकाना जो भी है उसमें फोकस करेंगे। और 10 साल में बहुत ज़्यादा आपका एडाप्टेशन हो चुका है और गवर्नमेंट को पता है कि आपका स्पेंडिंग जो है हैबिट क्या है, आपने कहाँ पे कितना पैसा डाला हुआ है। और आप अगर कुछ घपलाबाजी करते हैं, यानी पैसा जो है कैश में लेके कुछ करते हैं, तो फिर आपको जो है जो सिस्टम उन्होंने बना के रखा हुआ है, सो इट विल बी वेरी मच ईजियर फॉर देम टू ट्रैक यू डाउन। सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा-सा आपको अवेयर होकर गेम खेलना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, बिकॉज़ एलटीसीजी इज़ वेरी हाई, एसटीसीजी इज़ वेरी हाई, सो अंडर द टेबल यानी जो व्हाइट में काम हो रहा था, यानी अगेन ब्लैक मनी विल कम इनटू द प्ले। सोचिए कि आपने 10 लाख रुपए का एक घर खरीदा था। अभी इंडेक्सेशन, एज़ फार एज़ आई हैव लर्न्ड कि इंडेक्सेशन को रिमूव कर दिया गया है। तो आपका जो भी कैपिटल गेन्स हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सोचिए कि आपने 10 लाख रुपए में खरीदा था 15 साल पहले, अभी उसको बेचना चाहते हैं, उसका दाम हो गया 35 लाख रुपए। तो अभी आपको जो है 25 लाख के ऊपर जो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। सो दैट इज़ नियर अबाउट 12.5%। सो 12.5% अगर आपको देना पड़ता है। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छा किया है कि 1 लाख से 1,25,000 किया है, बट स्टिल 25% बोले हैं कि 25% बढ़ा दिया, बट स्टिल आज के ज़माने में डज़न्ट रियली मेक्स मच सेंस, स्पेशली इन रियल एस्टेट एंड गोल्ड। तो उस जगह पे अगर आपका सोचिए कि इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, 12% हो गया, तो आपका 20 लाख पे 12% कितना होता है? 20 लाख में आपका 0.12 12% होता है, 2.4 लाख रुपीज़ आपको जो है एलटीसीजी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको डीवैल्यू करके 10 लाख रुपए का जो प्रॉपर्टी उसको आप 20 लाख रुपए में बेच देंगे और बाकी जो पैसा है 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए वो आप कैश लेंगे। सो दिस इज़ हाउ, अगेन बिकॉज़ ऑलरेडी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट में कैश जो है आस्ते-आस्ते रिड्यूस किया जा रहा है। सो अगेन अभी आप देखोगे कैश का डिमांड मार्केट में आस्ते-आस्ते बढ़ेगा। ये पैटर्न आप चेक करोगे और फिर ब्लैक मनी विल कम इनटू द प्ले एंड दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। और यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज किसको होगा कि करप्शन ज़्यादा बढ़ेगा। और करप्शन में ज़्यादातर कौन इन्वॉल्व होते हैं? डेफिनिटली ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है अपना पॉकेट जो है वो भर लेगी और ज़्यादातर जो इनकम है वो आपका समवे और दी अदर एग्रीकल्चर इनकम में घुसाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चरल जो इनकम होता है वो 1 करोड़ हो, 1 लाख रुपए हो, जो भी हो, उसमें आपका टैक्स नहीं लगता है। तो होल्डिंग पीरियड कुछ चेंज नहीं हुआ है। नो इंडेक्सेशन एनीमोर इंक्लूडिंग रियल एस्टेट। सो इंडेक्सेशन हटा दिया गया है और एसटीटी भी बढ़ा दिया गया है एंड फ्यूचर ऑप्शंस में हमने बढ़ाया, बट इट रियली डजंट मेक सेंस। और एक चीज़ आपका कम किया गया है वो है आपका गोल्ड। गोल्ड के ऊपर जो पहले आपका एक्साइज ड्यूटी था या ड्यूटी जो था वो आपका नियर अबाउट 15% से 6% हो गया, हाफ हो गया। तो उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो कम होंगे। स्मगलिंग कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी अगर आप कम करेंगे तो स्मगलिंग कम होगा। और यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि अभी ये कॉन्सेप्ट आप समझो, ये दिस इज अ इनडायरेक्ट मैसेज दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। और मुझे लग रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट बोली है कि आप जॉब छोड़ो, बिजनेस करो और यहाँ पे करप्शन पे थोड़ा-सा और मतलब करप्शन थोड़ा बढ़ेगा। तीसरा चीज़ आपको ये देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर जो अब क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है, मार्केट में पैसा नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। समझ रहे हो बात को? गोल्ड में, क्योंकि आपके पास कैश तो नहीं मिल रहा है, कैश आप इज़िली स्टोर भी नहीं कर पा रहे हो। कैश का शॉर्टेज चल रहा है। ₹500 का नोट कब बैन कर देंगे कोई गारंटी नहीं है। 2000 का नोट बैन कर दिया, सो कोई गारंटी कुछ नहीं है। तो ये सबसे सेफेस्ट क्या है कि सिल्वर गोल्ड में आप जो है उसको स्टोर करके रखो। जो वैल्यू है उसको स्टोर करके रखो। वैल्यू तो ऊपर-नीचे चलता ही रहेगा, बट गोल्ड का स्मगलिंग और बढ़ेगा और गोल्ड का जो सेल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो दिस इज़ समथिंग आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंडिकेशन दैट इज गोइंग ऑन। सिल्वर बार जो है उसका भी आपका 15% से 6% हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट, मैंने तो खरीदा था बहुत कम रेट में, नियर अबाउट 56,000 ऐसे रेट में खरीदा था। सो अभी मैं सिल्वर बार टिपिकली परचेज करता हूँ, बल्क में जो होता है वो परचेज करने की कोशिश करते हैं। आई रियली डोंट लाइक टू बाई गोल्ड बिकॉज आई डोंट लाइक गोल्ड। सो दैट इज समथिंग विच वी कैन सी कि यहाँ पे जिन्होंने परचेज किया था तो इम्पोर्ट ड्यूटी कितना था, 2% 4%। और अभी जो है नियर अबाउट 2013 14 के 14 या 2000 उस टाइम का 2014 या 13 के लेवल का अभी ये हो चुका है। इसके वजह से आपका जो है एकदम से स्पाइक हुआ है। सो अभी नियर अबाउट 15% था, 15% से अभी 6% कर दिया, विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव एंड दैट शोज दैट देयर इज दैट इनडायरेक्ट इंडिकेशन कि भाई you need to move towards more corruption. So more focus will be there on the liquid market. Liquid market as in लोग जो है कैश का जो फ्लो है मार्केट में फिर से बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, बिकॉज अगर आपको करप्शन करना है सो यू नीड कैश फॉर दैट और यू नीड गोल्ड फॉर दैट। सो सम वे और दी अदर आप तो ऑनलाइन में ट्रांसफर तो घुस तो नहीं करोगे ना। सो या so that's my feedback on this. So how do I look at it? इट्स नॉर्मल, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, हमें देखने को मिल रहा है कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा कि आप आइए रिटेल मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। एंड अभी जो है
वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट में और एक रैली आपको देखने को मिलेगा, एंड रैली अगर होता है सो इट विल नॉट सस्टेन मच, थोड़ा सा करेक्शन होने के चांस, करेक्शन होगा आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि हर जगह करेक्शन होने वाला है, कुछ कुछ इंडेक्सेस में या कुछ सेक्टर्स में आपका करेक्शन होगा, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल, अभी और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल होके। मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव होके जो है वो गेम खेलूंगा। ऐसा नहीं कि मार्केट में मैं 6 महीना कुछ नहीं कर रहा था, बट राइट नाउ आई एम लिटिल बिट डूइंग सम एक्टिविटी, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो दैट्स माय फीडबैक एंड दैट्स हाउ आई लुक एट द होल प्रोसेस। आप एग्री करते हैं कि नहीं करते मुझे डेफिनेटली बताइएगा। दिस वाज अ वेरी 20 मिनट्स हो चुके हैं, सो मैंने जितना कवर करना था मैंने कवर कर दिया। आप मुझे बताइएगा आपको अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, एंड जय हिंद।